निर्धारित किया जाता है। बड़े बड़े राजा महाराजा देश का राजनैतिक, सामाजिक और भिन्न प्रकार के जो घटना अवघटना रहते हैं ना, व्यक्ति अपने, जो लोग बड़े राजा, बड़े व्यवसायी हैं, राजनीतिज्ञ हैं, समाज शास्त्रज्ञ हैं, या कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है किसी भी प्रकार का बिजनेस फैक्टर में या किसी भी प्रकार के सोशल एस्पेक्ट में, तो ये एकदम सही कह रहे हैं कि आने वाला मई के महीना ले आपका एक सिनेरियो चाहते हैं कि क्या होने वाला है। देखिए, अगर हम लोग, इसका दो इफेक्ट रहता है, एक नियर फ्यूचर और एक है लॉन्ग फ्यूचर। ठीक है। और किसी भी जैसे आप बोल रहे हो मई के महीना में, तो मई के महीना को फलित करना पड़ेगा। ठीक है। और ये कहा जाएगा कि मई का महीना यूनिवर्सली कितना अच्छा चलेगा, या आपका जो प्रोजेक्ट है, प्लानिंग है, टारगेट है, या इन्वेस्टमेंट है, या कोई जैसे अभी जैसे आप पूरा उड़ीसा घूम के आए, एक यात्रा हुआ, तो उसमें क्या परिणाम होने वाला है, या हम लोग को इस क्षेत्र में आगे बढ़ें नहीं बढ़ें, इन्वेस्ट करें नहीं करें, काम करें नहीं करें, इस काम का दिशा धारा क्या होने वाला है, ऐसे प्रश्न होते हैं ना। तो सबसे पहले जैसे मैं अभी बताऊंगा कि अप्रैल का महीना को ले लिया जाए, है ना। तो हाँ, तो आप पूछोगे कि आज तो 1 तारीख हो गया और अप्रैल का महीना इन सारे क्षेत्रों में कैसा रहने वाला है। तो अप्रैल का महीना को ही एक कुंडली बनाएंगे और उसके बाद हम लोग फलित करेंगे। तो उसका राशि, लग्न, नक्षत्र लेके बोलते हैं कि कैसा रहेगा। अगर आपका वो प्रश्न जिस समय आया, वर्तमान परिस्थिति में आज आप मेरे को अभी पूछ रहे हो कि कैसा रहेगा अप्रैल का महीना, तो वर्तमान समय का लग्न जो है, या जो भी हो रहा है, या जो भी आज का चंद्रमा है, उसको मैं पकड़ के अगर मैं आपको उत्तर दूं, तो अभी आज से परिस्थिति जब सृष्टि होगा और मैं अप्रैल का महीना फलित करने लगूंगा, तो अप्रैल का महीना नेचुरली वर्तमान किसी भी राशि लग्न को भी पकड़ के चलेंगे तो 100% नॉट गुड कहा जाएगा। इसके पीछे वर्तमान, देखो, वर्तमान समय में आपका प्रश्न हुआ कर्क लग्न का प्रश्न आया। ठीक है। और आज कर्क राशि भी है और कर्क लग्न भी है, तो उसी को मैं पकड़ूंगा और ऐसा कहूंगा कि लग्नेश आज कहां पर है। लग्नेश आज कर्क लग्न के अंदर है, तो इस क्षेत्र में पहला लग्नेश लग्न के अंदर है तो अच्छा हो गया। ठीक है। लेकिन अब दूसरा प्रश्न ये आता है कि किस किस क्षेत्र में। तो सबसे पहले अप्रैल का महीना धन के क्षेत्र में कैसे रहेगा। तो धन के क्षेत्र में, यानी इनकम, रेगुलर इनकम, इस महीना पैसा का परिस्थिति क्या रहेगा, तो देखेंगे धन का क्षेत्र। तो धनेश जाके अष्टम में बैठा है, तो कोई भी प्लैनेट अगर अपने से अष्टम में बैठा तो इस महीना अच्छा नहीं होने वाला है आर्थिक स्थिति में। ये महीना का फलित इट इज नॉट सो गुड। लेकिन परिवर्तन होगा क्या? हाँ होगा, 15-16 तारीख के बाद कुछ चेंजेस आएंगे। दूसरा बात ये कहोगे कि इस महीना काम करने के लिए या पराक्रम कैसा रहेगा, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कैसा रहेगा, हम किसी से बात करें या कोई बात किसी के पास ट्रांसफर करें, या हमारे नेटिव या हमारे फ्रेंड सर्कल, हमारे सपोर्ट सिस्टम इस महीना कहाँ से मिलने, कितना मिलने वाला है। तो थर्ड हाउस को देखेंगे तो थर्ड हाउस बुध बनता है, बुध अपने से अष्टम में बैठा है, तो सीधा बात बोलेंगे नॉट गुड। तो किसी भी डायरेक्शन पे ये महीना इन क्षेत्रों में आपको काम करने में सपोर्ट मिलना, मित्र का सपोर्ट मिलना, भाई बंधु का सपोर्ट मिलना, कम्युनिकेशन अच्छा होना। एक बात बोलने जाओ आदमी दूसरा बात समझेगा, सुनेगा, तो नॉट गुड। फिर पूछेंगे यार इस महीना का जो भी प्रॉपर्टी के मैटर में या हमारे मन का स्थिति कैसा रहेगा, तो बोलेंगे ये भी नॉट गुड, बिकॉज दिस हाउस इज इट इज ऑल्सो इट्स ओन हाउस टू 8th हाउस, और 8 अष्टम स्थान पे कोई भी घर का लौट गया तो वो नॉट गुड। ठीक है। उसके बाद आप बोलोगे कि यार प्यार का या एजुकेशन कंडीशन कैसा रहेगा। पंचमेश, तो पंचमेश भी अपने से अष्टम में, तो वो तो 2 महीना तक अच्छा नहीं रहेगा इस कंडीशन में।
आप पूछोगे ये महीना का बिजनेस कंडीशन कैसा रहेगा, तो इस महीना का बिजनेस कंडीशन, बिजनेस लॉर्ड कर्क राशि का जो 7th हाउस शनि अपने से अष्टम, मतलब लग्न से अष्टम और अपने से द्वितीय में बैठा है, तो द्वितीय में गया है तो अच्छा हुआ, धन का कवर करेगा, लेकिन कई प्रकार के बाधा विघ्न इस महीना के लिए देने वाला है, उतना ज्यादा फ्री फ्लो नहीं रहेगा। बोलोगे यार नेचुरल सपोर्ट कितना मिलेगा, नेचुरल सपोर्ट नवम में अस्त हुआ बैठा हुआ है, तो नवम का परिस्थिति एकदम 0-0 ही कहा जाएगा, क्योंकि उसको सन कंबस्ट करके रख दिया है और अपने से फिर द्वितीय में जा रहा है। तो ये क्या सुधरेगा, बोला हाँ सुधरेगा, लेकिन अभी देर है। अब बोलोगे इस महीना करियर का स्थिति कैसा रहेगा, वर्क फील्ड कैसा रहेगा, कर्म कैसा रहेगा, क्या कर्म में हमें कुछ सफलता मिल सकता है। बोला मिलने वाला था ओवरलोड और ज्यादा काम बनने वाला है, लेकिन कोई फोकस और टारगेटेबल काम इस महीना नहीं निकलेगा, क्योंकि आपके कैरियर हाउस पे के ऊपर ग्रहण, कैरियर के हाउस के ऊपर गुरु चांडाल, गुरु बृहस्पति और राहु का कंजक्शन, इस प्रकार के कई इवेंट और पंचग्रहीय कूट यानी राजनीति हो सकता है, लेग पुलिंग हो सकता है, ओवर प्रेशर इन वर्क, ओवरलोड वर्क कंडीशन बन सकता है। आप पूछोगे क्या लाभ इस महीना मिलने वाला है, तो बोलोगे हाँ लाभ मिलने वाला है, लाभेश लाभ के घर में बैठा है, लेकिन पाप कर्तरी में भी फंसा है, यानी लाभ तो मिलेगा लेकिन किसी एक ऐसे लोगों के द्वारा या ऐसे टाइम जोन के द्वारा या किसी ऐसे गवर्नमेंट पुलिस सर्विसेज के द्वारा वो सारे डिस्ट्रॉय भी हो जाएंगे या कट जाएंगे। हो सकता है इनकम टैक्स रेड, हो सकता है किसी भी प्रकार के बाहरी ताकत के द्वारा, ये मतलब कोई खास इफेक्टिव नहीं रहेगा। ये होता है किसी एक महीना को सिंपल वे ऑफ फीलिंग, सिंपल, ये नॉट राइट वे। उसके बाद आप पूछ रहे हो कि मई के महीना क्या होगा, और मई के महीना का सिनेरियो को अगर हम लोग पकड़ते हैं तो हाँ कुछ इफेक्टिव रिजल्ट तो जरूर आएंगे अच्छे, मतलब जो अष्टम में चले गए थे कुछ प्लैनेट नवम में आ जाएंगे, लेकिन फिर भी जो परिस्थिति है सभी के लिए बहुत अच्छा बैकअप नहीं देने वाला। और मई के महीना में क्योंकि ग्रहण खत्म हुआ होगा तो ग्रहण का इफेक्ट मिनिमम एक महीना 2 महीना तक रहता है। पंचग्रह कूट जब होता है 5 ग्रह बैठ के एक जगह में मीटिंग करते हैं और उसका भी दुष्प्रभाव और सुप्रभाव दोनों पड़ने लगता है। तो मई के महीना गुरु नेचुरली शुद्धि हो गया होगा, लेकिन गुरु चांडाल में रहेगा। तो अप टू नवंबर किन किन क्षेत्रों में, धन के क्षेत्र में, एजुकेशन और ज्ञान के क्षेत्र में, या आध्यात्म के क्षेत्र में, या संतान के क्षेत्र में, इन सारे क्षेत्रों में संतान, धन, सुख, इन जितने भी क्षेत्र हैं, भाग्य का क्षेत्र हो, तो यहां भी बाधक आने वाले हैं। तो मई के महीना आप जो भी केंद्र का कंडीशन पे आप कहोगे, जब कुंडली में गुरु अशुद्धि हो जाता है या गुरु राहु केतु के साथ पड़ने लग जाता है या गुरु पाप कर्तरी में फंस जाता है, तो कोई बहुत अच्छा इफेक्टिव रिजल्ट, गुरु माने जीव माने जो भी हमारे अंदर का जीव तत्व है, जब वो ही ग्रसित होने लगा और शनि के दृष्टि में भी रहने लगा, तो दो मेलिफिक प्लैनेट के द्वारा अफेक्टेड, इन्फेक्टेड, रिएक्टेड होने लगा, तो हम लोगों का कोई भी काम उतना बढ़िया लेवल पे सफलतापूर्वक हो जाए ये नहीं दिखता। लेकिन इसमें एक फाइनल बिंदु ऐसा भी है, ये बात आप समझ जाओ हमेशा, कि आने वाला 5 साल तक जो 2 मेन प्लैनेट है, स्पेशली गुरु बृहस्पति और शनि, जैसे जैसे शनि मूव टुवर्ड्स द स्पाइसी साइन मीन राशि की ओर जा रहा है, और गुरु बृहस्पति जैसे जैसे कर्क की ओर जा रहा है, और केतु जैसे जैसे कर्क की ओर आ रहा है, ये तीनों हमारे यूनिवर्सल मालिका के तहत टुवर्ड्स डिस्ट्रक्शन कहा जाता है। ये कोई कंस्ट्रक्शन या कोई नवनिर्माण का विषय नहीं है। उसके बाद नवनिर्माण और उसके बाद न्यू कुछ नया ऑरा, नया ओरिजन, या ऐसे समझिए कि आप एक बड़ा कोई प्लेटफॉर्म का नूतन परिस्थिति, नूतन एक बनना, तो डिस्ट्रक्शन एंड रिप्रोडक्शन का कार्य करने वाले हैं। लेकिन इसके लिए टाइम है अभी जैसे 2023 है, प्लस 5 ईयर का जोड़ लो आप, तो 28-29 तक नेचुरली बहुत सारे उथल पुथल और परिवर्तन ये लंबे मेदिनी ज्योतिष के तहत
ज्योतिषीय गणनाएं कह रहे हैं। और ये 1 महीना का मार्क बता दिया, दूसरा महीना का बता दिया, पूरा ईयर नवंबर महीना तक का बता दिया, और आने वाला 5 से 7 साल के अंदर जो मनुष्य जगत के ऊपर ढेर सारे नेगेटिव इफेक्ट होने वाले हैं और उसका आउटपुट पॉजिटिव वे में होने वाला है। तो ये बेसिक बात है। आगे आपका कोई प्रश्न है तो पूछिए। लेकिन एक बात ध्यान देना कि कर्म करते रहना है, इस बात को ध्यान दो। आप सोचो कोई ज्योतिष ये बोल दिया कि देखो अप्रैल का महीना 5-5 ग्रह अपने से अष्टम में बैठा है, तो अभी आपका मन में आएगा चलो यार लॉस है, नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं, कर्म नहीं करते ना। कर्म करना है। कर्म को भगवान कृष्ण बोलते हैं कि चलो मुझे पता है अभी महाभारत युद्ध होने वाला है, लेकिन फिर भी मैं बाहर निकल के कर्म करूंगा। पकड़ लो, अभी जैसे बोला कि प्रलय का समय, खंड प्रलय का समय 5 साल के अंदर हो सकता है, होगा इसका कोई गारंटी नहीं। लेकिन क्योंकि ये जो हमारे भेंगा जी और नाश्ता ड्रम और उड़ीसा के जो हमारे बहुत बड़े हुए भविष्य वक्ता मालिका का रचित मालिका इत्यादि, ये जरूर कह रहे हैं कि ध्वंस होगा, विनाश होगा, प्रलय होगा, और यहाँ पृथ्वी में 80 से 90% लोग खत्म हो जाएंगे, 10% बचेंगे, कलयुग समापन होगा, सतयुग निकलेगा, कल की अवतार होगा। और माने साइंटिफिकली भी ये लोग प्रमाण कर रहे हैं कि जैसे हम लोगों का आइसबर्ग मेल्ट हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग के कारण और 5G 6G के कारण और कोरोना इत्यादि के लिए, कई प्रकार के जो भी बता रहे हैं एस्पेक्ट साइंटिफिकली। उसके बाद होने के बावजूद भी आपको कर्म करने हैं। अभी मैं कहूंगा कि अरे चलो ऐसा हो जाएगा, क्या जरूरत मेरे को यूट्यूब चैनल खोलना, क्या वीडियो बनाना है, क्या काम करना है, खा पी के पेड़ के नीचे सोए रहो, मरना तो सबको है। ये अगर करते हो तो फिर पाप लगेगा। ये करते हो तो फिर यू आर पनिश्ड बाय द नेचर। लॉ ऑफ नेचर कहता है कि मृत्यु के आखिरी श्वास भी बाकी रहे, और सोक्रेटिस को यह प्रश्न पूछा जाए कि मरने के लिए और चंद घंटे बाकी हैं, बता तेरा आखिरी इच्छा क्या है। तो सोक्रेटिस बोलते हैं कि मेरे को वो दूर रूम एक कैदी के पास छोड़ दो, बांसुरी बढ़िया बजा रहा है, मैं उसके पास जाके ट्रेनिंग ले लूं। तो ट्रेनिंग ले लिया। ट्रेनिंग लेके सोक्रेटिस को पूछा गया, अरे मूर्ख, अगर तुम बोला होता तो अभी तुमको लेडी पेडी मतलब एवरी ऑल काइंड ऑफ यू वांट व्हाट यू वांट, तुम्हें सब कुछ मिल सकता था। तो बांसुरी क्यों सीखने लगे? तुमको तो खाना मांग सकते थे, घूमने के लिए मांग सकते थे, या एंजॉयमेंट, एंटरटेनमेंट, मजा मस्ती, भोग विलास, दारू, मतलब सब कुछ जो चाहते थे वो सब मिल सकता था। तो सोक्रेटिस बोल रहे हैं कि मैं जब ऊपर जाऊंगा और ईश्वर मुझे पूछेगा कि तुम्हें बहुमूल्य समय दिया और इस समय का क्या उपयोग किया, बोला गुरु हे भगवान, मेरे पास आखिरी चंद समय लम्हे थे जीने के लिए और बलि फांसी देने के लिए, तो मैं उस समय आपके दिए गए बहुमूल्य समय का सदुपयोग ये किया कि मैं बांसुरी का धुन सीख रहा था। और लोग ये पूछे कि यार मरने वाले हो, अभी बांसुरी सीख के क्या करोगे? तो कर्म नहीं छोड़ना है। यस, वर्क फॉर वर्क, काम करना है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, मां कर्म, हाँ, फल को आशा छोड़ के कर्म करते रहना। बहुत बहुत धन्यवाद।